गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी साथ का जो मोमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अधिकतर हम लोग इटावा आते जाते रहते हैं तो मैं हर सारे वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी वीडियो वहीं का ही है। हमारे घर में थी शादी तो हम लोग जा रहे थे इटावा, तो मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों को शेयर कर दिया। इसमें सिर्फ शादी का ही वीडियो नहीं है। हम लोग उस टाइम पे था शिवरात्रि, तो हम लोग शिवरात्रि में मंदिर भी घूमने गए थे, तो वो भी है। तो आप प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप लोगों से एक बात करनी थी। एक्चुअली मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेट हो गया था। ये मैंने फ़ेब में वीडियो बनाया था और उस टाइम पे शादी भी थी और मेरी एनिवर्सरी भी थी। मेरे हस्बैंड का बहुत मन था एनिवर्सरी इटावा मनाने का, तो शादी का मौका था तो हम लोग गए थे वहाँ पर। तो वो वीडियो मैं अभी करीब तीन महीने बाद इस वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने वो वीडियो बना के रखा हुआ है। अभी जब मैं फ़ोन चला रही थी तो मैंने देखा कि अरे ये तो मैंने इसको क्लिप को बनाया हुआ है और इसको डाउनलोड नहीं किया है, अपडेट उसको मैंने आप लोगों को शेयर नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा लुक और मैं तैयार हो गई थी, बच्चे भी तैयार हो गए थे। हम लोग सब लोग सबसे पहले मेरी मौसी के घर गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग तैयार हुए, रेडी होकर के मानसी, मौसी, हर्षित और नानी और जितने भी हम लोग घर पे जितने भी मेंबर थे जो सब लोग गए हुए थे, हम लोग सब लोग रेडी होते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे फरवरी में हमारी 2 से 3 विज़िट हुई थी इटावा में क्योंकि हमारी 2-3 शादियाँ थी बहुत खास। एक तो मानसी की, मेरी मौसी की जेठानी की बेटी की शादी थी तो हम लोग उसमें भी गए थे और मेरी मौसी की यहाँ भी शादी थी। तो ये शादी हम लोग अटेंड करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे कानपुर और उसके जस्ट 3 से 4 दिन बाद हम लोगों को वापस जाना था। तो जब हम लोग पहले गए थे तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं गए थे क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा लीव नहीं मिल सकती थी। तो फिर उसके बाद दोबारा में वो हमारे साथ में गए थे। तो उसके बाद था इटावा। 2 दिन रुकने के बाद हमने कानपुर आकर धैर्य का 11 मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप देख सकते हो यश कितना खुश है क्योंकि उसको, आपको पता है कि यश को बहुत पसंद है अपनी केक कटिंग करना। तो बर्थडे यश धैर्य का होता है और सेलिब्रेट यश करता है। तो धैर्य का 11 मंथ का बर्थडे था तो हमने वो सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने के बाद सबने केक खाया और उसके बाद हमें निकलना था। जस्ट उसके दूसरे दिन शादी थी 19 फ़ेब को हमारा 11th मंथ का बर्थडे था और 20 को हमें निकलना था वापस से इटावा के लिए। एक दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद हम लोग दूसरे दिन ही निकल गए थे इटावा के लिए। और इस बार हमारी गाड़ी बिल्कुल भी खाली नहीं गई थी क्योंकि जब हम लोग आए थे तो हम लोग नानी को, रिया को छोड़ के आए थे, मतलब मेरी नानी और मौसी की बेटी को छोड़ के आ गए थे इटावा में ही। और दोबारा में जब हम लोग गए थे तो मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी, मम्मी और उनके बच्चे, हम लोग सब लोग गए हुए थे क्योंकि गाड़ी भी खाली थी और सभी को शादी में जाना था। बिकॉज मेरे मायके की शादी थी तो मायके के सभी लोग जा रहे थे वहाँ पर, तो सभी लोग गए हुए थे। तो गाड़ी में बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते जब पेरेंट्स जाते हैं। तो यह धैर्य और यश दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ वंश भी बहुत इंजॉय कर रहा था, अपनी सारी चीज़ें अपने भाइयों के साथ में शेयर कर रहा था। तो 2-3 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए इटावा। बहुत जल्दी ही पहुंच जाते क्योंकि अपनी गाड़ी होती है तो बहुत आराम से हम लोग का सफ़र कट जाता है। जब हम लोग बाई ट्रेन जाते हैं तो थोड़ा सा लेट होता है और वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रेन वगैरह से ना ही जाएं। अपनी ही गाड़ी है तो अपनी ही गाड़ी से जाएं क्योंकि उसमें बच्चे भी कंफर्टेबल होते हैं। पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे तुरंत हम लोग रेडी हुए। हम लोग 5:30-6 के अराउंड पहुँच गए थे और फिर हमें 1 घंटे के अंदर रेडी होकर निकलना भी था, बहुत लेट हो रहा था। तो फटाफट हम लोग पहुँचे और वहाँ पर रेडी हुए और थोड़ा सा चाय वाय पिया, नाश्ता किया, उसके बाद पहुँच गए शादी में। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद बैठने के बाद थोड़ा खाना वाना खाया, सबने एंजॉय किया, सबने फ़ोटोज़ खिंचाई।
और उसके बाद फिर हम लोग जब वापस आए वहाँ से, तो मुझे पता नहीं था कि मेरी एनिवर्सरी की इन लोगों ने रात में 12 बजे की तैयारी करके रखी हुई है। तो सारा केक वेक सब इन्होंने मंगा के रखा था और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारी एनिवर्सरी मनाई जा रही, क्योंकि हमें लग रहा था कि सेकंड डे है तो शायद सेकंड डे मनाया जाए। लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो बोलते कि आपको कपड़े मत चेंज करना। मैंने कहा क्यों ना चेंज करूँ, क्या हो गया। तो मैं समझ गई, लगता है इन लोगों ने कुछ किया हुआ है। मेरे हस्बैंड का बहुत मन था, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको सरप्राइज़ मिला कि मैंने सिर्फ सोचा था कि मेरी एनिवर्सरी वहाँ मनाई जाए, पर यहाँ पे आने के बाद तो सच में मेरी एनिवर्सरी मना ली गई है, वो भी अचानक से, मुझे बिना बताए। रात में 12 बजे इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप देख सकते हो यश को केक कटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है कि मेरी सेलिब्रेशन का केक भी यश ने सेलिब्रेट किया। फ्रेंड्स, वीडियो की एडिटिंग करते समय वीडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मतलब जो पहले होना चाहिए था वो बाद में हो गया और जो बाद में होना चाहिए था वो पहले हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो कहीं से भी कट नहीं हुआ है, आपको पूरा व्लॉग दिखाया गया है। कोशिश पूरी करी गई है कि आपको पूरी से पूरी चीज़ें दिखाई जाएँ। तो हम, ये था हमारे बीच का पार्ट जो कि लास्ट में हो गया है। तो मैं नहीं गई थी मंदिर, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं नहीं गई थी। यश गया था, बाकी वो फैमिली के सभी लोग गए थे और मेरी नानी भी नहीं गई थी क्योंकि उनकी तबीयत नहीं थी। तो मैं और मेरी नानी घर पे ही थे। तो ये शूट मेरे भाई ने किया है, हर्षित ने। तो ये लोग सब लोग गए थे। इटावा में अभी नया मंदिर बना है केदारनाथ, तो वहाँ के दर्शन करने के लिए गए थे क्योंकि शिवरात्रि का दिन था। तो सभी लोगों को था कि मंदिर जाना है, तो नया नया मंदिर है तो इसलिए सभी लोग गए थे। तो वहाँ का आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग इटावा से जब वापस कानपुर आ रहे थे तो हम लोगों का ये था कि थोड़ी देर के लिए अपने घर, अपने गांव हो लेते हैं। तो मेरी नानी का घर है गांव में, तो हम वहाँ पे भी गए थे। इस बार हमारे साथ मेरी भाभी भी गई थी, छोटी वाली, क्योंकि वो कभी नहीं गई है। तो उसका भी मन था कि एक बार हम भी नानी के घर हो लेते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा जाती रहती हूँ। मतलब मेरा साल में 4 से 5 चक्कर तो लग ही जाता है आराम से, और अधिकतर तो शादी ब्याह के टाइम पर ही मेरा जाना होता है। तो सुजाता भी हमारे साथ में गई थी, मतलब मेरी छोटी वाली भाभी, वो भी हमारे साथ में गई हुई थी। रिया भी गई थी। हम सभी लोग पहुंच गए गांव, नगरिया गांव। वहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, वहाँ पे 2 से 3 घंटे ही रुके क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें वापस निकलना भी था। मम्मी भी मेरे साथ ही थी। तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे बैठने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकल आए थे कानपुर के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था, छुट्टियाँ ही नहीं थी। और वैसे भी जब होता है तो तभी हम लोग रुक पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे भी कोई नहीं रहता है। तो वहाँ पर 2 से 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे 3 घंटे ऐसे ही बैठने उठने में, घूमने फिरने में, टहलने में, बातें करने में निकल गए। और फिर अब टाइम था हमारा वापस कानपुर जाने का। बहुत लेट हो रहा था क्योंकि हमें शाम 7, साढ़े 7 से पहले पहुँचना भी था और घर पे जाके खाना वाना भी देखना होता है। उसके साथ ही साथ लेट भी होता है, रात भी हो रही थी। तो हम लोग वहाँ से करीब 5 बजे के अराउंड, 4 से 5 के बीच में हम लोग निकल गए थे और शाम 6, साढ़े 6 बजे हम लोग अपने घर आ गए थे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम।